हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो चौथा लेसन है उसमें के हम लोग अभ्यास का 4.1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पूरे अभ्यास में 2 क्वेश्चन ही है, दोनों क्वेश्चन को एक ही लेक्चर में हम लोग जो है समाप्त कर लेंगे। तो चलिए जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। फिर इसका लिखा, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। इस कथन से जो हमारा समीकरण बन रहा है उसी चीज को लिखना है। सबसे पहले दोनों को हम लोग मान लेंगे, क्योंकि हम लोग को 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ रहे हैं तो 2 चर में हम लोग को बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एक नोटबुक की कीमत एक नोटबुक की कीमत को मान लेंगे कि 100 रुपया है और एक कलम की कीमत को मान लेंगे कि y रुपया। और फिर उसका प्रश्नानुसार, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कलम की कीमत है, नोटबुक की कीमत है, कलम की कीमत की दोगुनी है। तो यहां पर लिख देंगे कि नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुणे कलम की कीमत। ऐसा क्वेश्चन में कहा है, ठीक। तो यहां पर नोटबुक की कीमत कितनी x है और यहां पर 2 और कलम की कीमत कितनी है y है, यानी x बराबर 2y हो गया। और 2y को उठा के इधर कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 0। ये हो गया हमारा इसका आंसर। इस तरीके से जो हम लोग इसको इजी वे में बस हल कर लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप लोग भी हल कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है इसका जो है दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। यहाँ पर हमारे जो है 8 क्वेश्चन दिया है, सब में a b c d का मान निकालना है और पहले सबको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख लेना है। तो चलिए सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को जो हम लोग हल करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन कि 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पर बार लगा हुआ है। इसको उठा के जब इधर लेकर के आएंगे तो हमारा कितना आएगा कि 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पर बार हो जाएगा बराबर 0। और इसमें से हम लोग को a, b और c का मान निकालना है। तो अब बताइए कि यहां से a का मान कितना होगा। a का मान हमारा हो गया 2 और यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा 3। कैसे, यहाँ पर देखिए एक ही जगह पर x गुणांक में a, तो x का गुणांक कितना 2 है और y का गुणांक कितना b है, तो y का गुणांक यहाँ पर कितना 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए c का मान माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है, माइनस के साथ हो जाएगा 9.35 पर बार। ये a, b और c का मान हो गया। इस तरीके से हल कर लेंगे। और जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है कि लिखा है कि x माइनस y के बटा में 5 माइनस 10 बराबर 0। ये पहले से ही इस रूप में लिखा गया है। हाँ, बस इसको थोड़ा सा इस प्रकार से इजी कर दूं कि x माइनस 1 बटा में 5 y और माइनस 10 बराबर 0 कर दिया मैंने, ठीक। अब इसमें से a b c का मान निकालेंगे तो यहां से बताइए कि a का मान कितना देखने को मिल रहा है, x का गुणांक कितना है 1 है, तो a का मान 1 हो जाएगा। और b के मान की बात करें तो b का मान यहाँ पर माइनस 1 बटा में 5 हो जाएगा। और इसी तरीके से यदि अगर c का मान देखें तो c का मान कितना हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। ये हमारा हो गया c का मान, यानी a b c का मान इस तरीके से निकालना है और इसको इस प्रकार से लिखना है बस। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है
उसको भी देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा ये लिखा है कि -2x + 3y = 6, इस तरीके से लिखा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि -2x + 3y, इसको उठा के जब इधर लेकर के आएंगे तो -6 = 0 के रूप का हो जाएगा। हाँ, इसको इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा करके कि यहाँ पर माइनस के चिन्ह को खत्म करके प्लस करेंगे और -6 को ब्रैकेट में लिख लेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। अब देखिए इसमें a b c का मान निकालना है, तो a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान क्या होता है, x का गुणांक कितना है 2 नहीं -2, तो यहाँ -2 हो जाएगा। और b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, और c का मान कितना आएगा हमारा -6 हो जाएगा। इस तरीके से इसका भी हमारा आंसर ऐसे आप लोग हल कर सकते हैं। अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी है कि x = 3y है। अब इसको भी पक्षांतर करके जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा कि x - 3y = 0। अब यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिल रही कि इसमें c वाला जो स्टेप है, जो कांस्टेंट वाला टर्म है, वो तो दिया ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। जब वो दिया नहीं है तो इसका मतलब वो 0 है, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x - 3y + 0 = 0, ऐसे लिख सकते हैं। तब इसमें से a का मान हम लोग को जो देखने को मिल जाएगा वो 1, और b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो कितना लिखा है 3, चिन्ह क्या है हमारा माइनस, तो माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस रहता तो नहीं लिखा जाता है। और c का मान इसमें कितना है हमारा 0 है, तो 0 लिख करके छोड़ देंगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब देखिए जो पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में भी यही चीज क्वेश्चन कह रहा है। क्या लिखा है कि 2x = -5y हमारा क्वेश्चन। अब देखिए इसको अगर हल करते हैं तो पहले इसको उड़ा के पक्षांतर कर दिए, कितना कर 2x माइनस है, तो यहाँ पर आएगा तो क्या आएगा +5y = 0। अब देखो इसमें से a का मान अगर चेक करें तो a का मान हम लोग को जो देखने को मिल रहा है वो कितना आ जाएगा 2, और जो b का मान हम लोग को इसमें से मिल जाएगा कितना आएगा 5, और c का मान यहाँ पे कितना है कुछ नहीं दिख रहा है, तो c का मान इसमें 0 हो जाएगा। इस तरीके से हल कर लेंगे। अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है कि 3x + 2, ये क्वेश्चन में लिखा है 3x + 2 = 0, ये चीज क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब इसको यदि अगर हम लोग हल करेंगे तो यहां से देखो ये पहले ही बराबर करके 0 लिखा है, यानी y वाला स्टेप इसमें नहीं है। इसको हम लोग अगर उस रूप में लिखे तो क्या है कि 3x + 0y + 2 = 0 लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। अब इसमें a, b और c का मान निकाल सकते हैं। देखो a का मान कितना हमारा, a का मान 3 हो जाएगा। b के मान की बात करें तो b का मान हम लोग कितना मिलेगा 0, और c के मान की बात करें तो हम लोग को मिल जाएगा 2। इस तरीके से हम लोग को इसमें मान मिल जाएगा। अब देखिए 8 क्वेश्चन है, मैंने 6 क्वेश्चन बता दिया, एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं, और 8वां क्वेश्चन आप लोग करोगे। ठीक, अब देखो यहां पर लिखा है हमारा कि y - 2 = 0, ये हमारा 7वां प्रश्न। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग पहले लिखना पड़ेगा तो 0x, क्योंकि ax + by + c के रूप में चाहिए, तो 0x + y - 2 = 0। अब इसमें देखो a, b, c का मान निकालना है, तो a का मान हमारा इसमें कितना हो जाएगा 0, और b का मान कितना दिखने को मिल रहा है 1, y का गुणा कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर c का जो मान है वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कि -2। इस तरीके से ये a, b और c का मान मिल जाएगा। अब देखिए जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन ये लिखा कि 5 = 2x है। मैं इसको सरल कर दे रहा हूं, आप लोग आंसर करोगे। इसको उठा के इधर लेकर के आएंगे तो -2x, और यहाँ पर हो जाएगा +5 = 0, और इसमें y वाला स्टेप नहीं है तो उसको भी इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन में कहा कि ax + by + c के रूप में चाहिए, तो यहाँ पर क्या है कि 2x + 0y + 5 = 0। इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। अब इसमें a, b और c का क्या मान आएगा वो आप लोग जो है कमेंट में करके बताइए कि इसका a, b, c का मान कितना आएगा।
उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसको बताएंगे, क्योंकि आप लोग अपने आप को भी चेक करिए कि आप लोग का आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने अब तक सारा क्वेश्चन अभ्यास का पूरा क्वेश्चन बता दिया, एक क्वेश्चन आप लोग को ले दिया हूं, तो आप लोग इसको जरूर हल करिएगा।